ए बी इज इक्वल टू 100, बी सी इज इक्वल टू 200, सी इज इक्वल टू 300। हमें फाइंड करना ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर हमने 3 डिविजन्स करके रखे हुए हैं। इन तीनों डिविजन में हम ए बी और सी की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे हम लोग। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले मैंने क्या किया, ए बी इंटू बी सी डिवाइडेड बाई सी ए इज इक्वल टू, मैंने यहाँ देखा कि मैं इसको कट कर दूंगी सी और सी को, और मैं ए वाई को कट कर दूँ तो यहाँ पर बी स्क्वायर आ जाता है। और यहाँ पर हमारा बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, ए बी इंटू बी सी। ए बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर दी है 100 और बी सी की वैल्यू दी है 200। तो हमने यहाँ पे 100 इंटू 200 हम मल्टीप्लाई कर दिया है और डिवाइडेड बाई हमारे पास आ गया है सी ए 300। हमने इसको काट दिया। अब हमारे पास क्या आ गया 200 डिवाइडेड बाई 3, ये वैल्यू हमारी होगी बी स्क्वायर की। अब हम नेक्स्ट आते हैं, हमने बी सी इंटू सी ए कर लेते हैं। हम यहाँ पर बी सी इंटू सी ए डिवाइड में हमने यहाँ पर ए बी अगर कर लिया तो यहाँ पर हमारे पास जो बी और बी कट जाएगा, ए और ए कट जाएगा, आ जाएगा यहाँ पर सी स्क्वायर। सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, बी सी इंटू सी ए। जो बी सी है वो हमारे पास है यहाँ पर 200, सी ए की वैल्यू हमारे पास 300 और ए बी की वैल्यू हमारे पास 100। तो हमने इसको अगर काट दिया तो यहाँ पर हमारे पास जो आता है वो आता है 600। ये होगी हमारी वैल्यू सी स्क्वायर की। अब हम आते हैं नेक्स्ट, अब हम ए बी इंटू सी ए कर लेते हैं। यहाँ पर डिवाइड में हमने यहाँ पर बी सी कर लिया है, यहाँ पर सी और सी कट गया, बी और बी कट गया। यहाँ पर हमारे पास आएगी वैल्यू ए स्क्वायर की। क्या वैल्यू होगी, ए बी की वैल्यू है हमारे पास 100, सी ए की वैल्यू है हमारे पास 300, बी सी की वैल्यू हमारे पास है 200। इसको हमने काट दिया यहाँ पर, ये आ जाएगा 50, 5 3 = 15। तो ये हमारे पास आ गया 150। किसकी वैल्यू हो गई, यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अब हमने यहाँ पर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर तीनों की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट कर ली है। अब हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड कर लिया है। और ए बी बी सी और सी हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है। इसके हेल्प से हम यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पर हमने निकाली थी 150, बी की 200/3 एंड सी की 600। तो हम यहाँ पर इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं। तो हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू है 150, बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर 200/3 और सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 600। अब हमारे पास 2 इंटू ए बी की वैल्यू हमारे पास 100 है, 2 इंटू बी सी की वैल्यू हमारे पास 200 है, प्लस 2 इंटू सी ए की वैल्यू हमारे पास 300 है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया है, हम 200/3 को हम यहाँ पर सेपरेट कर लेते हैं और यहाँ पर हम इन सब वैल्यूज़ को यहाँ पर ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास 150 है, इस 600 हमारे पास है, प्लस हमने यहाँ पर 200 ले लिया, यहाँ पर फिर हमारे पास आएगा 400, फिर हमारे पास यहाँ पर आता है 600। ठीक है, अब हम यहाँ पर इन सबको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर 200/3 हमने अभी भी अलग से लिया हुआ है। हम देखते हैं यहाँ पर 600 और यहाँ पर ये आ जाएगा 1000, यहाँ पर 600 1600 आएगा, 1800 हो जाएगा और इसमें हम लोग ऐड करेंगे तो 1950 हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 200 प्लस 1950 इंटू 3, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारी आएगी 5850 प्लस 200 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ पर हमारे पास जो टोटल वैल्यू वो आ जाएगी हमारी यहाँ पर 6050 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब हमने अगर इसका स्क्वायर रूट कर लिया यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास जो है ये वैल्यू जो आई है वो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आया है, 6050 डिवाइडेड बाई 3 आया है। तो अगर हम इसका स्क्वायर अगर हम कट कर दें, अगर हम स्क्वायर रूट दोनों साइड का अगर हम निकाल लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर 6050 डिवाइडेड बाई 3 का रूट आता है हमारे पास। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास इसका रूट आ जाएगा। हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ पर 6050 डिवाइडेड बाई 3 का यहाँ पर रूट, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम इसको इस तरीके में लिख सकते हैं 6050 डिवाइडेड बाई 3, इसको हम रूट कर लें, इसको भी हम अलग से हमने रूट कर लिया है। ठीक है, अब हमारे पास इस फॉर्मेट में हमें आंसर यहाँ पर मिल रहा है। अब हम इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं। 6050 का अगर हम फैक्टराइज करें, अगर हम यहाँ पर देखते हैं, हम 2 से पहले करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 0 और यहाँ 25 आ जाएगा। अब ये 5 से फैक्टराइज होगा तो यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर 6 आएगा, 0 एंड 5 आ जाएगा, फिर से हम 5 से फैक्टराइज करेंगे, यहाँ पर आएगा 5 2 एंड 1 आ जाएगा और यहाँ पर ये भी 11 से जाएगा और यहाँ पर 11 रिमाइंडर आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो है, एक बार और हम इसको 11 ले सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो फैक्टराइजेशन होगा इस रूट के अंदर में इसका लिख लेते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11।
हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास पेयर बन रहा है 5 5 का और 11 11 का पेयर बन रहा है। तो हम जब इसको स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ मिलेंगी, हमने इसको √3 कर लिया है। अब हम इस पर आते हैं, अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, अगर इसको बाहर कर ले हम इसको, ठीक है, तो मैंने यहाँ जब बाहर कर ले तो रूट जो हमारा सिर्फ बाहर आ जाएगा और ये 5 जो है वो हमारा बाहर आ जाएगा और 11 भी हमारा बाहर आ जाएगा। तो हमने और नीचे हमारे पास आएगा √3 आ जाएगा। अब हमने यहाँ क्या करना है, √2 × 55 आ जाता है डिवाइडेड बाई हमारे पास यहाँ पे √3 आ जाता है। अगर हम दोनों ही अपर एंड लोअर साइड में अगर हमने √3 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया है तो हम इसकी हेल्प से रूट को हटा सकते हैं। तो हमारे पास आएगा ऊपर √2 आएगा और हमने यहाँ पर √3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और यहाँ पे 55 आएगा और नीचे हमारा जो √3 × √3 जो होता है उसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पर 3। तो हम √2 × √3 को हम लिख सकते हैं √6 कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, पहले लिखेंगे 55 डिवाइडेड बाई 3 और √6। ये हमारी वैल्यू होगी a + b + c की। तो हमने यहाँ देखा कि हमारा सोल्यूशन है वो हमें इस तरीके से मिल के आता है।